Okay, so from in this video we are going to do a sum of subsidiary books. हमने जर्नल और सब्सिडरी बुक्स का डिफरेंस का एक अलग वीडियो रिकॉर्ड किया दैट यू शुड बी अवेयर. सेकंड, सब्सिडरी बुक का एक्सप्लेनेशन, उसका फॉर्मेट, उसका अलग से एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है. वो दोनों वीडियो देखने के बाद स्टार्ट विद दिस सम. इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन एंड वी आर स्टार्टिंग विद सम 1. ये गलत शेयर हो गया है. I need to do this. Okay, I hope screen is visible. Type Y for yes. Screen is visible. So here is the question 1 from the worksheet. Yeah, Nidhi. निधि, आपको खुद को अनम्यूट करना. हाँ, हेलो. हेलो सर, बाय मिस्टेक हो गया. क्या हुआ? बाय मिस्टेक हुआ. ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. सॉरी सर. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 1. और क्वेश्चन 1 शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? फॉर्मेट चाहिए. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ दर्शन ट्रेडर्स. फिर एक क्वेश्चन दिया है. ट्रांजेक्शन लास्ट में क्या बोला? प्रिपेयर परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न. सारी की सारी बुक एक साथ अपने को बनानी है, लेकिन कहीं पे भी जीएसटी नहीं है, तो हमको विदाउट जीएसटी वाला फॉर्मेट बनाना पड़ेगा. तो जस्ट आई एम कॉपिंग फ्रॉम हियर. आई विल एक्सप्लेन दैट होल फॉर्मेट अगेन. सो ये मैंने कर लिया. इसके ऊपर हेडिंग दे दिया परचेज बुक. मैंने हेडिंग दे दिया है परचेज बुक. डेट, सो डेट की कॉलम थोड़ी सी बड़ी चाहिएगी, उसको मैं बढ़ा लेता हूं. देन इट इज पर्टिकुलर्स, जहां पे हम नाम और लिखेंगे. देन इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल एंड अमाउंट. अ वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कॉलम. फिर भी कंफ्यूजन हो तो डेट बहुत सिंपल है, पर्टिकुलर सिंपल है. पर्टिकुलर नाम और आएगा वो. इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर. इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर. यूजुअली इसमें कुछ भी नहीं आएगा. इनवॉइस नंबर अगर क्वेश्चन दिया है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे. एलएफ कॉलम, देयर इज लेजर फोलियो नंबर, अगेन इट विल बी अ डैश. डिटेल कॉलम थोड़ी मैं बड़ी कर रहा हूं, एंड आई आल्सो मेकिंग द अमाउंट कॉलम बिट बिगर. डिटेल कॉलम किस लिए होती है? सब इंटरनल कैलकुलेशन करने के लिए. एंड अमाउंट इज द फाइनल कॉलम. फाइन. सो आई एम स्टार्टिंग विद परचेज बुक. अब उन्होंने चारों बुक बनाने को बोला है, तो चारों बुक एक साथ बनाएंगे. तो सेम फॉर्मेट में कॉपी कर रहा हूं, बट नॉट दैट बिगर. कंट्रोल सी. सेम फॉर्मेट आई एम मेकिंग फॉर सेल बुक. Then I'll make again a small for sales return. Control Z. Let me create some space. Insert 15 lines. So then I made it here. Control ऊपर से कॉपी किया. Control C. Control V. One more time. Control V. So what I had done is I had made purchase book. थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लूं और छोटा करता हूं. So we get a space. Then I made the second. इसको भी ऊपर ले लिया. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेल बुक. बराबर है. दिस इज परचेज बुक. इसको मैं कर देता हूं सेंटर. merge and center. या
ये हो गया सेल बुक। तो सेल बुक का कॉलम भी मैंने मर्ज एंड सेंटर करना है। देन चारों बुक साथ बनानी है, सो आई मेड ऑल फॉर्मेट्स टुगेदर। इसको कॉपी करके ऊपर ले लिया। इसका नाम हो जाएगा PURCHASE, परचेज रिटर्न बुक। अगेन आई एम मेकिंग इट मर्जिंग एंड मेकिंग इट सेंटर। एंड देन लास्ट बुक है, उसको भी मैंने कॉपी कर लिया। ये बड़ा सिंपल टॉपिक है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है फॉर्मेट बनाने में। अगर वो पार्ट निकल जाए, जब सम करना शुरू करेंगे तो वेरी सिंपल टॉपिक। इसका नाम आएगा सेल्स रिटर्न बुक। अगेन इसको मैं सेंटर हेडिंग हमेशा बीच में होता है, सो आई एम डूइंग दैट। डन। सो नाउ हियर इज द क्वेश्चन, हियर आर द 4 बुक्स। अब पर्टिकुलर्स की जगह परचेज बुक में हम क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, CREDITOR। जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर। पर्टिकुलर्स में सेल बुक में पर्टिकुलर्स की जगह हम लिख सकते हैं डेटर्स, DEBTORS, डेटर्स। देन परचेज बुक वापस, तो परचेज के साथ रिटर्न है तो भी क्या होगा, क्रेडिटर। और सेल बुक है तो क्या होगा, डेटर। क्लियर है। ये पहला चेंज। इनवॉइस नंबर। परचेज बुक में क्या आएगा, परचेज रिटर्न होगा तो हम एंट्री इसको करेंगे डेबिट नोट नंबर। देखो जब हम सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो हम बिल देते हैं, बिल लेते हैं। वापस करते हैं तो कोई बिल नहीं मिलता है। जब वापस करते हैं तो परचेज बुक में मिलता है डेबिट नोट, और सेल बुक में जो डॉक्यूमेंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट। अभी डेबिट नोट क्रेडिट नोट करने का तरीका बहुत सिंपल है। परचेज की अगर मैं परचेज रिटर्न की एंट्री करूंगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, ए अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। So it means to say I have noted your account debit in my books. So we write debit note. Sales return में इंडिविजुअल का नाम होगा, वो क्या होगा, क्रेडिट। What it says, I have noted your account credit in my books. So debit note, credit note. Ultimately हमको याद रखना है, परचेज बुक में डेबिट नोट, सेल बुक में क्रेडिट नोट आता है। फाइन। एंड देन सिंपली कॉपी कर करके लिखना है। तो आई एम स्टार्टिंग फर्स्ट सोल्ड। अब रूल मैं वापस याद करा दूं, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, चारों के रूल 2 है। गुड्स होना चाहिए और क्रेडिट होना चाहिए। अगर गुड्स और क्रेडिट नहीं है, विल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। गुड्स भी होना चाहिए, क्रेडिट भी होना चाहिए। फिर परचेज होगा तो परचेज बुक में, सेल होगा तो सेल बुक में, रिटर्न होगा तो रिटर्न बुक्स में। फिर इसलिए पहला समय ऐसा लिया जिसमें सारी की सारी बुक एक साथ कवर हो जाए। सो फर्स्ट पॉइंट इज सोल्ड टू चंद्रा लाइट हाउस। गुड्स है, कैसे पता चला, सोल्ड बोला है। सेकंड नाम दिया तो इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सो विल रिकॉर्ड इन द सेल बुक। सोल्ड है तो मैं लिखूंगा सेल बुक में, लिखूंगा यहां पे डेट कौन सी है, March 1। नाम क्या है, चंद्रा लाइट हाउस। 50 ट्यूबलाइट 60 ईच, तो यहां पे लिखूंगा 50 into 60 ट्यूबलाइट्स। 50 into 60, तो कितना हो जाएगा, डिटेल कॉलम में आएगा 5 6 30, 3000, 5 30, या बराबर है। देन एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। सिंपल कैलकुलेशन करना है तो 3000 20% कितना होगा, इट विल बी, जस्ट अ सेकेंड,
it will be 6,000. सो ऑटो कॉलम हो जाएगा 24। और उसके बाद एक चीज और क्या बेची है उसने, ट्यूबलाइट के अलावा नेक्स्ट थिंग सोल्ड इज 20 हीटर्स एट 120 ईच। तो हीटर्स कितना है, 20 इंटू 120 से हो जाएगा 12 दूनी 24, 2400 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10 नहीं है, इट इज 25%। तो 25% ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो इट इज 600। तो आउटर कॉलम गोस 1800। ठीक, क्लियर है, सिंपल। अब देखो मैंने सिर्फ आइडेंटिफाई किया, गुड्स है, क्रेडिट है, सेल है तो सेल बुक में लिखा है, उसके बाद ज्यादा कुछ दिमाग निकाल नहीं है, मुझे सिर्फ लिखना है एंड माय मैटर गेट्स ऑल ओवर। क्लियर है, श्योर। आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज March 5, परचेज फ्रॉम चरत राम इलेक्ट्रिकल्स टेबल फैंस एंड सीलिंग फैंस। बराबर है, ते परचेज है, नाम दिया तो क्रेडिट है, तो परचेज बुक में लिखूंगा March 15 चरत राम ELECTRIC इलेक्ट्रिक कंपनी। कितना है, सो टेबल फैन कितने हैं, टेबल फैन 25 इंटू 600। उसके बाद ये एक साथ ही लिख दूं, ऐसे अलग अलग लिखने से अननेसेसरी वेस्टिंग द लाइन। इट इज 25 इंटू 600। और क्या लिया है, सीलिंग फैन, SELLING सीलिंग फैन कितने लिए हैं, 20 इंटू 800, सो 25 इंटू 600, सो दिस विल बिकम 25 into 600, it is 15,000. Then 20 to 800, 16,000. कोई डिस्काउंट नहीं है, क्वेश्चन डिस्काउंट नहीं है, तो 15 30, it comes to 31,000. In case of any query, please write in the chat box. क्लियर है, चलो आगे। March 15 हो गया, सॉरी March 5 था, March 5 डन है। नेक्स्ट आई एम गोइंग चौधरी एंड सन्स परचेज फ्रॉम अस। अब ये शांति से पढ़ना, चौधरी एंड सन्स परचेज फ्रॉम अस मींस वी सोल्ड, हमने सेल किया है, तो सेल किया है तो क्या नाम है, 80 डजन बल्ब। तो लिखूंगा यहाँ पे मार्च कौन सा है, 10 चौधरी एंड सन्स। ठीक है, आई नीड सम मोर स्पेस, तो थोड़ा सा इसको आगे कर लेता हूं, ऊपर कर लेता हूं, सो वी गेट प्रॉपर स्पेस। तो सेल बुक की थोड़ी स्पेस आगे बढ़ा रहा हूं। इट इज चौधरी एंड सन से 80 बल्ब्स एट 90, 80 डजन प्लस 90 पर, तो बल्ब्स 80 डजन बल्ब into 90, so it will be 80 into 90, it is 7200. is it fine? सिंपल टॉपिक है, मुझे आइडेंटिफाई करना है, फिर परचेज द परचेज बुक में, सेल है तो सेल बुक में, अकॉर्डिंगली आई नीड टू गो। गॉट? नेक्स्ट इज श्रीराम एंड सन सोल्ड टू अस। श्री राम एंड सन सोल्ड टू अस, तो हमने क्या किया, परचेज, सो इट इज मार्च, ये वाला है। मैं थोड़ा सा चेंज करने का सिस्टम ट्राई करता हूं, सो वी कैन फोकस। अभी मैं कौन से में उसको येलो करता जाऊंगा, फिर मिटा के चेंज कर दूंगा। अभी मैं इस पे हूं, परचेज फ्रॉम राल नहीं, या
परचेज फ्रॉम रामलाल एंड सन्स, ये हो गया ना। परचेज किया तो परचेज बुक में आएगा 1 टाइपराइटर ऑन क्रेडिट फॉर ऑफिस यूज। अब इसकी एंट्री आएगी, इसकी एंट्री आएगी, यस और नो? इसकी एंट्री आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। पूछो क्यों? देखो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है। ही इज अ इलेक्ट्रिक डीलर, ये ट्यूबलाइट, हीटर, बल्ब, फैन ये सब खरीद रहा है, और यहां इसने क्या परचेस किया है? 1 टाइपराइटर। टाइपराइटर का इसका बिजनेस नहीं है। सो गुड्स परचेस करो तो ही परचेस बुक सेल बुक में आता है। गुड्स के अलावा कुछ भी परचेस किया है, अगर कैश है तो कैश बुक में जाएगा, क्रेडिट है तो जनरल प्रॉपर में जाएगा। ये हम डिफरेंस बिटवीन सब्सिडियरी बुक और जर्नल की वीडियो बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। इन शॉर्ट अगर वो भी नहीं है तो अभी तो अपने को सिर्फ 4 बुक बनानी है। तो अगर वो गुड्स नहीं है, क्रेडिट नहीं है, यहां एंट्री नहीं आएगी, इतना मुझे क्लियर है। फाइन विद इट? इफ यू आर फाइन विद इट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। इसलिए नहीं आएगा। आई एम मूविंग अहेड बिकॉज गुड्स नहीं है। इसको मैं नो फिल करके आई एम गोइंग अहेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सो यू कैन फोकस। आई एम ऑन दिस ट्रांजैक्शन, so I change the color. Shriram and Sons sold to us. Shriram and Sons ने sold to us once we bought. तो परचेज बुक में आएगा 10 इलेक्ट्रिक आयरन 180 ईच 10%। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का है तो आएगा, भले आयरन है। इट इज March 16। I'll write इलेक्ट्रिक आयरन कितनी है? 180 आयरन 10 into 110 into 180, ये हो गया 1800 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। कितना है 10% ट्रेड डिस्काउंट? इज 180। So what remains? 1620। What? सिंपल है। नेक्स्ट इफ आई गो, इसको हटा दूं मैं। नेक्स्ट इज चंद्रा लाइट हाउस, और ये इसको मैं नो फिल कर देता हूं। चंद्रा लाइट हाउस रिटर्न 5 ट्यूबलाइट सोल्ड ऑन March 1। चंद्रा ट्यूबलाइट को हमने सेल किया था, उसने वापस दिया, तो कौन सी बुक में लिखेंगे? सेल्स रिटर्न। इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस। सिंपली आइडेंटिफाई करना और बुक में कॉपी करके लिख देना। कोई डेबिट क्रेडिट इधर उधर कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो चंद्रा लाइट ने रिटर्न किया तो मैं लिखूंगा सेल्स रिटर्न बुक में। इट इज March 20। चंद्रा लाइट हाउस कितना रिटर्न किया? 5 ट्यूबलाइट्स। तो TUBE ट्यूबलाइट्स उसने रिटर्न किया है 5। और एक ट्यूबलाइट कितने की थी? वो अपने March 1 से मिलेगा। एक ट्यूबलाइट 60 रुपीज की थी, तो रिटर्न गुड्स ऑफ 5 6 300। ये वापस में दिखा दूं, सेल किया था चंद्रा को ट्यूबलाइट 60, सेल किया 20% डिस्काउंट पे किया था, तो रिटर्न आएगा तो भी क्या करेंगे? लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20% इज 600, आउट ऑफ कॉलम 240। देखो वापस समझ लो, या तो आंसर में देखो, क्वेश्चन में देखो। क्वेश्चन में यहां दिया है 50 ट्यूबलाइट 60 ईच 20% डिस्काउंट, तो जो प्राइस था हमने वही ले लिया, फिर उसके ऊपर हमने डिस्काउंट दे दिया। जिस रेट में खरीदा उसी रेट में वापस जाएगा, वो सिंपल रूल है। चलो मूव अहेड। नेक्स्ट इज, इसको मैं पहले नो फिल कर दूं ताकि फोकस रहे हम कौन से ट्रांजैक्शन पे है, नहीं तो पता नहीं चलता है कई बार। और ये सारी वर्कशीट आपको डाउनलोडेड फॉर्म में नीचे दी गई है, सो जस्ट गो थ्रू देम। रिटर्न टू सोल्ड गुड्स टू भगवान एंड कंपनी फॉर कैश, आएगी एंट्री? यस और नो? टाइप इन द चैट बॉक्स। सोल्ड गुड्स टू जय भगवान कैश फॉर कैश, एंट्री आएगी नहीं आएगी? यस, वाई और एन? वाई और एन? I'm waiting for your replies.
Y or N? Nidhi, I am waiting for your reply. Sold good for cash की एंट्री आएगी नहीं आएगी? नो, यस, बिकॉज इट इज कैश. कैश है तो उसकी एंट्री नहीं आती है. क्लियर है? नेक्स्ट, रिटर्न टू श्रीराम एंड सन्स. रिटर्न मैंने किया तो मैं कौन सा गुड्स रिटर्न करूंगा? परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न करूंगा. तो परचेज रिटर्न में आएगा श्रीराम, इट इज March 25. श्रीराम एंड सन्स. श्रीराम एंड सन्स कितना है? 2. सो इलेक्ट्रिक आयरन 2 पीस वापस किया. इलेक्ट्रिक आयरन की रेट क्या थी मुझे याद नहीं है, तो ऊपर चल के देख लूं. इलेक्ट्रिक आयरन वाज 180, 10% डिस्काउंट. तो यहाँ पे 2 into 180, so it comes to 360. डिस्काउंट था लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, it goes 36. तो आंसर आ जाएगा 36 minus this 324. Done. So we are done with all the transactions. Once all the transactions are done, then what we need to do? We need to do the totaling. So totaling karunga. So final comes up is alt is equal to, I had made the total. कुछ गड़बड़ हो गया. कुछ गड़बड़. 32,620. 32,620 is the answer. इसे हम क्या लिखूंगा? टोटल क्रेडिट. ध्यान रखना, इट इज क्रेडिट परचेज. थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना था अपने को, ये एक्सटेंड कर दूं. थोड़ा एक्सटेंड कर दिया इसको, ऑल बॉर्डर्स कर दिया. Yes, 8 9 70, 200 will go to the outer column. ये लिखना भूल गया था मैं. Again if I do total, तो सब में 2 0 ज्यादा आ रहे हैं. 11,400 is the answer. 9 10 11. इसको क्या लिखूंगा? टोटल क्रेडिट सेल्स. देन इसका टोटल 324 का 324. ये एक ही चीज है और कुछ है नहीं. टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न एंड फाइनली टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न कितना है? 240. and the sum ends. So if anybody want to see it together, थोड़ा मैं उसको zoom in कर दूं. So this is how it goes. ये पूरा sum इस तरह से ये दिखेगा. अलग अलग फॉर्मेट बनेंगे. फॉर्मेट बनाने में अपना टाइम लगता है, उसके बाद सिंपली अपना लॉजिकली उसको कॉपी मारना है. ठीक है? सो बिफोर आई मूव फर्दर, अंडरस्टैंड. पहला सम ही ऐसा किया जिसमें चारों बुक एक साथ बनानी आएगी. अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सिर्फ परचेज बुक बनाना है तो सिर्फ परचेज बुक बना देंगे. सिर्फ सेल बुक बनाना है तो सेल बुक बना, जो बोला है क्वेश्चन वो बनाएंगे. बट पहला समय मैंने ऐसा लिया है जिसमें हमको चारों की चारों बुक बनानी पड़े. सो आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर. सो आई एंड दिस video here. See you in the next video.